महाराष्ट्र की जनता ने 20 नवंबर को अपनी नई सरकार चुनने के लिए मतदान कर दिया है। अब 23 नवंबर को नतीजों के साथ ये घोषित हो जाएगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने जा रही है। महाराष्ट्र के परिणामों पर सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर टिकी हुई है, लेकिन कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन्हें बेलवेदर सीट कहा जाता है। बेलवेदर सीट का मतलब है इन सीटों पर जिस भी पार्टी की जीत होती है उसकी सरकार भी बनती है। यह हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन सीटों का इतिहास महाराष्ट्र के राजनीतिक मूड को सटीक रूप से दर्शाता है, जो अक्सर ये संकेत देती हैं कि किस पार्टी या गठबंधन की सरकार बनने की संभावना है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र की वो 4 सीटें जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अंधेरी, कांदिवली, मुरबाड और पुणे, इन सीटों को बेलवेदर सीट कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं मुरबाड की। मुरबाड महाराष्ट्र की सबसे अहम सीटों में से एक सीट है, जिसका वोटिंग रिकॉर्ड साल 1952 के बाद से व्यापक राजनीतिक मूड को दर्शाता है। साल 2019 में मुरबाड ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया था। बीजेपी को यहां से 77% वोट मिले थे, तो वहीं साल 1999, 2004 और 2009 में एनसीपी आगे रही थी। उस वक्त कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन वाली सरकार यहां बनी थी। तो वहीं साल 1995 में मुरबाड ने बीजेपी उम्मीदवार को जिताकर भेजा था। उस दौरान बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन ने पहली बार राज्य का नियंत्रण संभाला था। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंधेरी की। पिछले कुछ सालों में अंधेरी पूर्व और पश्चिम दोनों ही विधानसभा सीटों पर बारी बारी से कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी के बीच की सरकारें बदलती रही हैं। पिछले 2 चुनावों की बात करें तो 2014 और 2019 में अंधेरी ईस्ट ने शिवसेना को वोट दिया था, जबकि अंधेरी वेस्ट ने बीजेपी को चुनकर भेजा था। साल 2009 में कांग्रेस ने यहां जीत हासिल की थी और साल 1995 में शिवसेना ने इस सीट पर अपना कब्जा जमाया था। चलिए अब बात करते हैं कांदिवली के राजनीतिक इतिहास की। 2014 और 2019 में इस सीट पर बीजेपी को समर्थन मिला था, तो वहीं इससे पहले 1999, 2004 और 2009 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने इस विधानसभा सीट में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए थे। अब अंत में पुणे छावनी की बात कर लेते हैं। पुणे छावनी में 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट मिला था। हालांकि 1999 और 2009 के बीच कांग्रेस ने इन सीट पर जीत हासिल की थी। 1995 में शिवसेना पसंदीदा विकल्प थी और 1990 में कांग्रेस फिर से विजेता बनकर उभरी। कुल मिलाकर इस सीट पर इन प्रमुख दलों के बीच राजनीति घूमती रही। आपको हमारा यह टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी के साथ।